बहुत से जो मर्द और औरतें हैं ड्यूरिंग सेक्स जो है वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और फिर वो उस वक्त उसको देखने के बाद सेक्स कर रहे होते हैं। क्या ये भी उनकी टाइमिंग पर कोई असरार डालता है, इम्पैक्ट पड़ते हैं या नहीं? बिल्कुल अच्छा, या इसके कोई मतलब कि इसके नुकसानात हैं कोई? पोर्नोग्राफी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी आउटर स्टिमुलेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हम्म। मिल रही है, और आप यू आर मोर फोकस्ड ऑन पॉन्स रादर आप हम्म। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, या आप बिल्कुल। उसके साथ डिफरेंट चीज़ों को और उसके साथ अपने कनेक्शन को जो है वो करने की कोशिश करें। यस, आप जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ शौक के लिए चीज़ें नहीं करते। जैसे हमारे पास कुछ फीमेल्स इस तरह की ज़रूर आती हैं कि जिनको ये लगता है कि उनको खौफ की वजह से वो अपना रिलेशनशिप जो है, ये शादी उन कॉन्ज्यूमेट नहीं कर सकती, साल हम्म। साल हो जाते हैं, फर्स्ट जो वेडिंग नाइट होती है वो अभी तक नहीं हुई होती, या वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो नहीं हुआ होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम उनको समटाइम्स सीखने के लिए, बताने के लिए कुछ चीज़ें खुद जो कि मतलब जिसको हमें लगता है कि इससे इनकी लर्निंग हो सकती है, वो मटेरियल जो है उनको मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बताते हैं, कुछ मवाद जो है वो बताते हैं कि अच्छा आप इसको पढ़ें और इससे आपको जो है वो थोड़ा समझ आना शुरू होगा कि अच्छा असल में ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हैं। बहुत सारे जैसे यूरोपियन लोग जो हैं, क्योंकि उनका लाइफ़स्टाइल हमसे बहुत बहुत डिफरेंट वेस्टर्न है, लोगों का, बिल्कुल। हमारे से लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वो जो है वो चीज़ें जो हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि एक्चुअली वो वो भी बिल्कुल पोर्नोग्राफी की तरह की लाइफ उनकी नहीं होती। दे आर ऑल्सो नॉर्मल कपल्स, मगर क्योंकि उनकी सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनका नॉर्मल एक नॉर्म है, वो कर रहे होते हैं। हमारे हम्म। यहाँ पे सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम्म। उतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को टाइमिंग ज़्यादा बॉदर करती है, बिल्कुल। रिलेशनशिप कम बॉदर करता है कि हमने अपना रिलेशनशिप और अपना कनेक्शन बेहतर करना है। हम्म। सो इसलिए टाइमिंग के चक्कर में लोग अपना कनेक्शन भी बेहतर नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग जो है वो ऑक्यूपाइड हुआ हुआ है कि टाइमिंग पूरी होनी चाहिए, टाइमिंग टाइमिंग पूरी पूरी होनी होनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सो नॉर्मल टाइमिंग जो यूजुअली एक औरत को रिक्वायर होती है, नॉर्मल टाइमिंग 4 to 10 मिनट्स तक होती है, और 4 to 10 मिनट्स ही औरत को भी रिक्वायर होते हैं कि वो अपने जो है वो क्लाइमेक्स को वो रीच कर पाए। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, औरतें क्यों नहीं क्लाइमेक्स को रीच कर पाती, क्योंकि हमारे आदमियों को ये बात पता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी फीमेल्स को प्रिपेयर कैसे करना है, उन्होंने उनकी बॉडी को रेडी कैसे करना है, वो रेडी किस कैसे तरह से करना? उस तरफ उनको लेके आएँ कि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा प्रिपेयर हो कि वो उनके साथ ही जो है टाइमिंग दोनों की जो है वो मैच कर जाए। सो ओके। बड़े अच्छे अच्छे कपल्स भी हैं जो कि एक दूसरे हम्म। को बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की सेटिस्फेक्शन करते हैं। ना ही टाइमिंग उतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करती, मैटर करता है कि हाउ यू आर अप्रोचिंग योर पार्टनर, यानी आप अपने पार्टनर को मिल कैसे रहे हैं, उसके पास जा कैसे रहे हैं, उसको कडल कैसे कर रहे हैं, फोर प्ले कैसे कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, हम्म। आपका टच कैसा है, कडल कैसा है, हक कैसा है, किस, ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है चीज़ों का फोकस होता है। तो ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी टाइमिंग फिर उतनी मैटर नहीं करती, जब आप एक डिफरेंट लेवल पे साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं और स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम्म। फिर टाइमिंग उसमें कहीं बहुत पीछे जो है वो रह डॉक्टर साहब, जाती है। आप मुझे 5 सॉल्यूशन बता सकते हैं विद 5 फिंगर के? ये 5 सॉल्यूशन हैं कि आप इसको फॉलो कर लें, मर्द और औरत दोनों के लिए बेटर है कि वो अपनी टाइमिंग को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उनकी टाइमिंग 1 मिनट है, 2 मिनट है, तो उसे आप 5 मिनट तक, 6 मिनट तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जा सकते हैं एक्चुअली। ये 5 सॉल्यूशन बता दें जस्ट। बिल्कुल, टाइमिंग जो है दैट्स कंप्लीटली इन योर हैंड, आपके अपने हाथ में होती है, और ये एक बिहेवियर है। ओके। मेरी ये बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है कम टाइम का होना। हम्म। हो सकता है कि किसी बायोलॉजिकल वजह से हो रहा, मगर बहुत कम होता है। आम तौर पे ये एक रवैया है, और रवैया जो होता है उसको आपने चेंज करना होता है। रवैये को चेंज करने के लिए कुछ खास किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, सेक्स थेरेपी जैसे हम ऑफर करते हैं बिल्कुल। कि आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो है, अगर आप खुद से चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस खौफ और डर से बाहर आएँ कि जी मेरा टाइम बहुत कम है, मेरा टाइम बहुत कम है। ओके। नो, अपने पार्टनर के साथ अपना बेहतरीन कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करें, और टॉन्ट एक दूसरे को मारना बंद कीजिए। ओके। दूसरा, अपनी डाइट में ख़ास तौर पे जो है वो कार्ब्स और जो आपका मीठा है उसका बंद कर दीजिए। अगर आप ओके। स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को कम कीजिए, क्योंकि आई मीन स्मोकिंग जो दैट कि है, जो स्मोकर है या कोई भी वो एडिक्टेड है, हाँ, नशे में है, तो वो मतलब कि उसकी टाइमिंग कम होगी? बिल्कुल, स्मोकिंग आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और ड्रग्स भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। येस, बाय द वे हम लोग ब्यूटीफुल माइंड्स में ड्रग रिहैबिलिटेशन करवा रहे होते हैं। हमारा ड्रग हम्म। रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे हम हर तरह की रिहैबिलिटेशन जो ओके। होती है वो करवाते हैं। पीपल कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट, कि अगर किसी ओके। को किसी भी किस्म का जो बिल्कुल। ड्रग्स की श्योर। वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, सेक्सुअल हम्म। प्रॉब्लम की वजह से वो ड्रग्स ले रहे हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके।
अच्छा उसमें जो है फिर आप अपनी जो है एक्सरसाइज के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस कीजिए कि आपकी जो है जिम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बॉडी फिटनेस जो है ख़ास तौर पे वो लोग जो 40s को अपने हिट करने वाले हैं उनको हुँ, स्मोकिंग कम कर देनी चाहिए, उनको फिटनेस की तरफ से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कार्ब्स और मीठा बंद कर देना चाहिए बिल्कुल अपनी लाइफ से। हाँ, कार्ब्स को किसी हद तक आपने ज़रूर इस्तेमाल करना होता है लेकिन मीठे को आपने एलिमिनेट करना है, कम करना है। जिम जो है एक्सरसाइजेस करना शुरू कीजिए और मेडिटेशन जो होती है दैट हेल्प्स यू टू रीट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन हुँ, को रीट्रेन करने की तरफ जो है वो लेके जाएं ताकि आपका कनेक्शन जो है टाइमिंग जो है वो आपकी बहाल बेहतर रहे, होना शुरू बिल्कुल हो जाए। ऐसे ही। यस, इसमें क्योंकि सेक्स थेरेपी एक पर्टिकुलरली एक थेरेपी है जिसको उस तरह से एक्सप्लेन इस नहीं कर पाऊंगी हुँ, कि हुँ, हुँ, एक्चुअली वो किस तरह से करनी होती है क्योंकि उसमें ओके। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। उसमें आपने अगले बंदे की असेसमेंट करनी होती है, उसकी जो है वो फिर उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसको टेलर करते हैं कि बेसिकली चीज़ें किस तरह से जो हैं वो हो रही होती हैं। मगर सेक्स थेरेपी इज़ अ वे, अगर आपसे खुद से आपका टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा, हेल्प नहीं हो पा रही, देन यू कैन विजिट अस, हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी टाइमिंग को बेहतर करने में। एंड हुँ, हुँ, ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी टाइमिंग जो है 4 आवर्स तक भी होगी एंड दिस हुँ, इज़ थ्रू सेक्स थेरेपी जो है हमने उनको इतना हेल्प किया है। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इट्स इन योर हैंड, आपके अपने हाथ में है, तो हम उनको वो ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं, वो स्किल्स ओके। उनके बिल्ड करते हैं, जिसको वो इस्तेमाल करें तो जितनी मर्जी वो टाइमिंग बढ़ा लें, वो हुँ, उनकी हुँ, अपने हुँ, अपने हाथ के ऊपर और होता है। उसमें मेडिकेशंस कोई यूज़ नहीं होंगे? नो नॉट एट ऑल, हम मेडिसिन यूज़ नहीं करते बिल्कुल हैं, ठीक है। बिल्कुल हम लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं। हुँ, हम जो है न्यूट्रिशंस जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं कि आपको डाइट क्या लेनी है, हुँ, हुँ, मल्टीविटामिन्स क्या लेने हैं, आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, एरोमा थेरेपी हम यूज़ करते हैं, मसाज थेरेपी हम लोगों को एडवाइस करते हैं और फिर सेक्स थेरेपी हमारी अल्टीमेट चीज़ होती है। दिस इज़ हाउ वी डू द थिंग्स, हमारी रजीम जो होती है इन चीज़ों के ऊपर बेस जो है वो करती है। ऑफको अगर गॉड फॉरबिडन आपकी बॉडी में कोई चेंज ना हुँ, आया हुआ हुँ, हो, तो अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंज आया हो तो फिर ऑफ कोर्स उसमें फिर आपको